हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं चरक संहिता के सेकंड चैप्टर सूत्रस्थान के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुली अध्याय। उसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर के हम लोगों ने एमसीक्यू के बारे में बात किया था, जिसका नाम था दीर्घन जीविती अध्याय। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है अपामार्ग तंडुली अध्याय। तो अपामार्ग एक टर्म है, दूसरा टर्म है टंडुल। क्योंकि जब हम लोग किसी भी विषय की शुरुआत करते हैं तो उसका टॉपिक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, उसको जानना जरूरी है। क्योंकि अपामार्ग तंडुल के बेसिस पे भी हम लोग का बहुत से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। अपामार्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर देखा जाए अपामार्ग को हम लोग देखे जाए तो कहते हैं एक तरह से प्रत्यक पुष्पा भी बोलते हैं, और शिखरी भी बोलते हैं, और लटजीरा भी बोलते हैं। और अगर देखा जाए इसका बॉटनिकल नेम क्या है, एकारेंथस एस्पेरा नाम है। और इसका अपामार्ग तो ये प्लांट हो गया। और तंडुल का मतलब क्या समझ लीजिए, क्योंकि तंडुल यहाँ समझना ज़रूरी है। तो तंडुल का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि उसके जो तंडुल मतलब जैसे चावल होता है, चावल और धान में जो बेसिक डिफरेंस होता है, चावल धान के ऊपर से जब छिलका हटा देंगे तो उसको एक तरह से चावल बोलते हैं, उसी को तंडुल बोलते हैं। अर्थात जो बीज होता है, मतलब जो भूसी के साथ जो होता है उसको हम लोग बीज बोलते हैं। उसके ऊपर से अगर हम इसको हटा दें, उसकी एक तरह से परत को हटा देंगे तो उसको तंडुल बोलते हैं। तो उसी तरह से अपामार्ग के बीज के ऊपर से जब उसकी तुस अर्थात जो छिलका होता है हटा देंगे तो उसको बोलेंगे अपामार्ग का तंडुल बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आइए देखते हैं एक एक करके प्रश्नों के बारे में। तो देखेंगे अपामार्ग तंडुली अध्याय में तंडुल का अर्थ है। पहला प्रश्न हम लोगों ने कहा ना कि इसी से बनेगा। तो तंडुल का अर्थ क्या है? अपामार्ग का बीज, अपामार्ग का छिलका रहित बीज, अपामार्ग का फल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा कि अपामार्ग का बीज का मतलब छिलका युक्त हो जाएगा, जबकि अपामार्ग का छिलका रहित, देखें ध्यान दीजिएगा, छिलका रहित, छिलका हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? तंडुल हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न क्या है हम लोग का, शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। जबकि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो ये प्रश्न है कहीं ना कहीं पंचकर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और इसमें देखेंगे शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। तो शिरोविरेचन क्या होता है कि मतलब कि जो भी शिरोगत रोग होते हैं उसमें अगर पित्त की अधिकता होती है, उसकी वजह से जो रोग होते हैं उसका विरेचन कराते हैं। तो विरेचन का मतलब नस से कराते हैं, अन्य कर्म जो भी कराते हैं, सिर रोग या गला के रोग में, मुख रोग में जो भी चीज़ें कराते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर क्या श्रेष्ठ होता, कौन सा द्रव्य श्रेष्ठ है? तो उसमें देखेंगे पहला ऑप्शन है प्रत्यक पुष्पा ब्रैकेट में अपामार्ग, दूसरा है मदन फल, तीसरा है हरितकी, चौथा है विडंग। तो देखेंगे चरक ने बोला है प्रत्यक पुष्पा शिरोविरेचना। प्रत्यक पुष्पक मतलब अपामार्ग होता है। तो शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ कौन सा होता है? प्रत्यक पुष्पा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, यहाँ से बनेगा। क्योंकि चैप्टर का नाम है अपामार्ग, अर्थात प्रत्यक पुष्पा के नाम से भी संहिता में वर्णन है, जिसको हम लोग बोलते हैं शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अपामार्ग का प्रयोग किया जाता है। देखिए कि प्रश्न किसी भी तरह से घुमा फिरा के बन सकता है, आपको हर तरह से प्रश्न की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके कोई भी एमसीक्यू गलत नहीं होना चाहिए 20 के 20। और अपामार्ग का प्रयोग किया जाता है, मतलब किन कर्म में किया जाता है? तो हम लोगों ने देखा वमन के रूप में करते हैं, विरेचन के रूप में करते हैं, शिरोविरेचन के रूप में करते हैं, नस्य के रूप में करते हैं। इससे पहले प्रश्न क्या रहते हैं कि शिरोविरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है अपामार्ग या प्रत्यक पुष्पा। इसका मतलब अपामार्ग का प्रयोग शिरोविरेचन के रूप में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न कि वमन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। वमन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। तो वमन द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या होता है? पहला ऑप्शन है मदन फल, दूसरा ऑप्शन है अपामार्ग, तीसरा है त्रिवित, चौथा है विडंग। तो वामक द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है, जो वमन करने वाले द्रव्य होते हैं उसमें हम लोग जानते हैं मदन फल श्रेष्ठ होता है। अपामार्ग इससे पहले हमने देखा कि किसके लिए श्रेष्ठ होता है, तो आगे लिख लेंगे शिरोविरेचन, शिरोविरेचन। और त्रिवित किस में होता है? विरेचन में, विरेचन कराने में श्रेष्ठ होता है। विडंग क्या है? विडंग कृमिग्ना नाम कृमि नाशक होता है, कृमि नाशक। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो सही जवाब होगा मदन फल। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मदन फल, मुलेठी, नीम,
कृत वेधन द्रव्यों का प्रयोग होता है। तो ये आदि जो द्रव्य हैं इनका प्रयोग किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन है मदन फल, दूसरा है विरेचन, तीसरा है शिरोविरेचन, चौथा है नशे। तो हम लोग जानते हैं कि मदन फल अगर हम लोग कहीं पर जुड़ा हुआ है इसका मतलब उसका यूज मदन फल बमन के रूप में होता है। तो इसका मतलब मदन फल इसमें प्रधानतम होता है और ये बमन के रूप में यूज होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, छठा प्रश्न है कि आमाशय में दोष स्थित होने पर कौन सा पंचकर्म कराएंगे किया जाता है? तो आमाशय में इसका मतलब कि दोष कहाँ पर स्थित है? आमाशय में। वो भी कौन सा दोष? दोष का मतलब यहाँ पर एक तरह से कफ और पित्त, कफ और पित्त आमाशय में दोष में स्थित है। तो कौन सा पंचकर्म कराएंगे? पहला ऑप्शन है बमन, दूसरा है विरेचन, तीसरा है शिरोविरेचन, चौथा है आस्थापन बस्ती। इससे पहले हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है कि अगर आमाशय में दोष स्थित है तो हम लोग देखते हैं क्या कराते हैं, कहते हैं ना वोमिट हम लोग का कहाँ से होता है, तो कहते हैं वोमिट के समय खाने पीने की चीज़ें जो भी होती है पेट में बाहर आ जाती है। और जबकि जो लूज मोशन होता है तो आमाशय के बाद की जो पक्वाशय है उसमें विरेचन कराते हैं। आमाशय में दोष स्थित होने पर कौन सा पंचकर्म कराएंगे? बमन कराते हैं। ध्यान रखिएगा, आमाशय में है तो बमन कराएंगे, जबकि पक्वाशय में होगा तो विरेचन कराएंगे। तो विरेचन कब कराते हैं? जब दोष पक्वाशय में होगा। पक्वाशय मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, LI लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट प्रश्न देख रहे होंगे, विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। ये जो जितने भी प्रश्न हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके प्रश्न बनेंगे ही नहीं इस चैप्टर से। तो विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ क्या होता है देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, मदन फल, अपामार्ग, त्रिवित, पाटला। तो हम लोग ने देखा था कि मदन फल तो जो बमन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है, अपामार्ग किस में था? शिरोवेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ है, जबकि त्रिवित और पाटला, तो त्रिवित क्या होता है? एक तरह से सही जवाब है आपका विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कि त्रिवित, त्रिफला, दंती आदि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। मतलब त्रिवित, त्रिफला, दंती आदि का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है? बमन के रूप में, विरेचन के रूप में, शिरोवेचन के रूप में, आस्थापन बस्ती के रूप में। तो यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ना है, त्रिवित। त्रिवित हम लोगों ने देखा कि आपका विरेचन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। इसका मतलब कि जहाँ भी रहेगा वो क्या कराएगा? बमन तो कराएगा नहीं, ये कराएगा आपका हमेशा विरेचन कराएगा। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, पक्वाशयगत दोष स्थित होने पर क्या कराते हैं? क्या कराने का मतलब कि कौन सा पंचकर्म कराते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था अगर दोष आमाशय में स्थित है तो हम लोगों ने बमन कराया था। आमाशय में विशेष तौर से जो वात और एक तरह से पित्त और कफ दोष होते हैं। पक्वाशय में दोष होने पर क्या कराते हैं? तो उसके लिए हम लोग देखा बमन है, विरेचन है, शिरोविरेचन है, आस्थापन बस्ती है। तो आमाशय में था तो बमन था, बट जब पक्वाशय में होता है तो यहाँ पर विरेचन कराते हैं। ठीक है, गुद मार्ग के द्वारा जो लूज मोशन के रूप में मल निकलते हैं उसको बोलते हैं विरेचन क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, आस्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। आस्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। आस्थापन मतलब निरूह वस्ती भी बोलते हैं, आस्थापन मतलब निरूह वस्ती भी बोलते हैं, उसका पर्याय है। तो यहाँ पर देखेंगे पाटला, मदन फल, त्रिवित, अपामार्ग। तो हम लोगों ने देखेंगे कि पाटला तभी तक नाम नहीं आया। मदन फल को हम लोगों ने बमन में देखा था और त्रिवित को हम लोग ने विरेचन में देखा था, अपामार्ग को हम लोगों ने शिरोविरेचन में देखा था। इसका मतलब हम लोग का बचा ऑप्शन क्या? पाटला। पाटला को बोला गया कि आस्थापन द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा, जरूर आएगा कहीं ना कहीं। आचार्य चरक ने कौन से प्रमाण को श्रेष्ठ माना है? तो चरक ने जो प्रमाण माने हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश, युक्ति, ये चारों प्रमाण माने हैं। लेकिन ये है कि अब किसको श्रेष्ठ माना है? तो यहाँ पर हम लोग का सही जवाब जाएगा कि युक्ति प्रमाण श्रेष्ठ होता है, क्योंकि युक्ति प्रमाण के द्वारा ही हम लोग किसी भी युक्ति को लगाते हैं और किसी भी रोगी को ठीक करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, युक्ति प्रमाण का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो एक प्रश्न इससे पहले वाला था कि चरक ने किस तरह से कौन से श्रेष्ठ माना, युक्ति प्रमाण था। युक्ति प्रमाण का वर्णन किस आचार्य ने किया है? चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। तो सही जवाब होगा आचार्य चरक ने युक्ति प्रमाण का वर्णन किया है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।